दोस्तों, जैसा कि आप प्रेमानंद जी के बारे में पहले भाग में जान लिया होगा, अब आगे हम बताएंगे कि प्रेमानंद जी आखिर वृंदावन कैसे पहुँचे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास पहुँच सके। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब प्रेमानंद जी महाराज को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, अब मैं जीऊँगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी अब सोचने लगे कि ये सब कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं तो वृंदावन में भी ये सब लीलाओं का आयोजन तो होता ही होगा। क्योंकि ये कलाकार हैं तो ये हमेशा कहीं ना कहीं लीलाओं का मंचन तो करते होंगे। अगर मैं इनके ही साथ लग जाऊं तो मुझे तो रोज लीला देखने को मिलता रहेगा, इसके बदले मैं इनकी सेवा कर दूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत करके अपने मन के भाव उनसे प्रकट किए। स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और बदले में हमको रासलीला देखने को मिल जाए, हमें अपने पास रख लो, हमारी बस यही इच्छा है। संचालक महोदय बड़े ही विनम्र भाव से बोले कि अरे नहीं बाबा, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब महाराज जी बोले कि स्वामी जी, हम सिर्फ रासलीला देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। 1 महीने की रासलीला के दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम के अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में एक नई बात और जुड़ गई और वह बात यह थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। और यह क्रम कुछ दिन तक चलता रहा। ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि बाबा प्रसाद ले लो। अब प्रेमानंद जी महाराज ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था ही नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वे बोले कि क्यों ले लो। युगल किशोर जी बोले कि बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है इसलिए। महाराज जी बोले कि हम ही को क्यों प्रेरणा हुई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं बाबा, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है, संकट मोचन जी का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इनका भाव निष्काम है, तब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले कि नहीं, यह मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही खा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले कि बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी एक बाबा हूँ। तब स्नेहवश महाराज जी उनकी कुटिया में चले गए, जहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। इससे महाराज जी के पेट की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा। चूँकि युगल किशोर जी उन्हें भले मनुष्य प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे, क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हैं। अब यह तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है। प्रेमानंद जी महाराज बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था करा दीजिए। युगल किशोर जी बोले कि ठीक है, आप कल की तैयारी कर लीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूँगा। इतना सुना महाराज जी के आनंद का तो ठिकाना ही नहीं रहा, उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन एकदम प्रसन्न हो गया कि कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं जाती थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहाँ दोनों लोग 3-4 दिन रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ।
जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे। महाराज जी के पास 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। हम जहाँ ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना आप, और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे बहुत ही सरल स्वभाव के, दुनियादारी से मतलब न रखने वाले बाबा जी तुरंत मान गए। ठीक भैया, आज तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ, कल तुम मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं बाहर बैठकर प्रतीक्षा करो। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई भी बुलाने नहीं आया। पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इस बात की प्रसन्नता थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। इन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी महाराज राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि का 11 बज रहा था। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो? तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुँचे यमुना जी। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधे पहुंच गए भगवान श्री द्वारिकाधीश के दर्शन करने। जैसे ही छवि का दर्शन किया तो आंखों की पुतलियां ठहर सी गईं, मानो अब तक के जीवन का सार मिल गया हो उन्हें। मन में ऐसे भाव उठने लगे, अब तक जीवन व्यर्थ चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में ही खत्म हो गया, आखिरी मंजिल तो यही है। इस प्रकार के मनोभाव के कारण महाराज जी छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तभी प्रेमानंद जी महाराज को देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें इस बात का जरा से भी ख्याल नहीं था कि वे कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उन्हें कौन कौन देख रहा है। बस रोए जा रहे थे। प्रेमानंद जी महाराज का यह स्वरूप देखकर मंदिर में आए अन्य दर्शनार्थी आश्चर्यचकित हो गए थे। यह दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था मानो आज भगवान स्वयं अपने भक्त को दुलारने प्रकट हो गए हों। पूरा मंदिर प्रांगण वात्सल्य से भर गया। एक अलग ही वातावरण मंदिर में बन गया। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अरे इन बाबा जी को देखो कैसे भगवान की याद में रो रहे हैं। और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में महाराज जी के चारों तरफ दर्शनार्थियों की भीड़ जमा हो गई। कोई उन्हें फूल माला पहना रहा था, कोई उनके चरणों में गिर रहा था, कोई मिठाई के डब्बे उनके समक्ष रख रहा था, तो कोई रुपए चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद मांग रहा था। जब इन सब गतिविधियों की ओर महाराज जी का ध्यान गया, तब उन्होंने अंदर से अपने आप को संभाला। तभी एक दर्शनार्थी बोला कि बाबा, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप आदेश करें। महाराज जी के मन में तो बस एक ही इच्छा थी कि मुझे वृंदावन जाना है। तो उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, मुझे वृंदावन पहुँचा दो। वह भक्त बोला कि वृंदावन में कहाँ जाना है? अब महाराज जी तो वृंदावन पहली बार जा रहे थे, उन्हें तो कुछ पता नहीं था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कहाँ रुकना है, क्या करना है। बस उन्होंने किसी सत्संग में किसी संत से सुन रखा था कि वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है रमण रेती। तो उनके मुख से निकला कि वृंदावन में मुझे रमण रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती तिराहा पर उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन